सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अब अपने अपने टास्क 2 की तरफ चलते हैं कि वो क्या है, कैसे करना है और उसमें क्या हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसको व्यू इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। टास्क 2 क्या है हमारा? फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग अजम्पशंस, अंडरस्टैंडिंग द कॉमन वे ऑफ फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग अजम्पशंस। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अब एक हमारी फॉर्म है। योर फॉर्म हैज़ बीन आस्क्ड टू असाइन इट क्लाइंट। एक क्लाइंट उन्होंने हमें मुझे दिया है, ठीक है। अ कपकेक शॉप, शॉप का क्या नाम है? कपकेक बेचती है। दैट प्रोड्यूसेस बेक्ड गुड्स फॉर गुड्स एंड कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, ठीक है, विद फोरकास्टिंग इन बिजनेस प्लान, ठीक है। दे आर कीन टू अंडरस्टैंड वेयर वॉट देयर बिजनेस विल लुक लाइक इन 5 years एज इट गोज टू द प्लान। ओ, हमें यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम लोग पुरानी जो चीज़ें थी उसको एनालाइज कर रहे थे कि ऑलरेडी ये हो चुका है, ये कर चुके हैं। तो आप लोग ये मत समझो ये सब जो टास्क कर रहे हैं वो हम एक्सेल सीखने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम लोग फोरकास्टिंग सीख रहे हैं कि अगर हम लोग को फंडामेंटली फोरकास्ट करना है एक कंपनी के प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट, जो भी हमें फोरकास्ट करना है, अगर हमें कुछ फोरकास्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत ईजिली होता है, इसलिए हम लोग एक्सेल भी सीख लेंगे, फोरकास्टिंग भी सीख लेंगे, ठीक है। तो हमारे बिजनेस ओनर को क्या करना है? दे आर कीन टू अंडरस्टैंड वॉट देयर बिजनेस विल लुक लाइक इन 5 years टाइम इफ ऑल थिंग्स गोज टू द प्लान। सिंपल, उसको ये जानना है कि 5 साल में बिजनेस कैसा दिखेगा अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है, ठीक है। फिर आपका टास्क क्या है? योर टास्क इज टू क्रिएट अ सेट ऑफ अजम्पशंस विद इन द एक्सेल टेम्पलेट जो दिया हुआ है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट कंटेन विद इन द फाइल। क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन भी दी है कि उस टेम्पलेट में आना क्या है, आपको सिंपली बस एक्सेल बनाना है, ठीक है। द ऑपरेटिंग अजम्पशंस आर स्प्लिट बिटवीन रेवेन्यू, रेवेन्यू सबको पता है जो कंपनी पैसा कमाती है, कॉस्ट जो कंपनी के खर्चे होते हैं, सबको अब इतना तो समझ में आ गया है, बट ऑब्वियसली कैश फ्लो, देखो यार ये पुराना टर्म वापस आ गया, कैश फ्लो, सिंपल। एंड अदर, अगर कुछ इधर उधर और एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल, योर टास्क इज टू कंप्लीट द प्रोवाइडेड एक्सेल शीट टू बिल्ड आर फोरकास्टेड अजम्पशंस। कि हम लोग एक अजम्पशन बना रहे हैं, वो भी फोरकास्टेड, कि आने वाले समय पे ऐसा कुछ दिखेगा आपका बैलेंस शीट या जो भी हम बनाएंगे अभी। विच ऑन्स द स्किल यू टू लर्न द टास्क 1। जो बेसिकली टास्क 1 में हमने सारे फॉर्मूले, मतलब जो भी हमने शॉर्टकट कीज थी वो मेमोराइज करी है, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसे। तो ऐसे होगा कि हमें वो भी याद रह जाएंगी कि अब एक्सेल में कर रहे हैं तो बार बार करते रहेंगे तो याद रह जाएगा। यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ ग्लॉसरी ऑफ द की टर्म्स इन द एक्सेल फाइल। चलो एक्सेल फाइल देख रहे थे, एक्सेल फाइल देख लेते हैं कि है क्या ये। ओपन इन न्यू टैब करते हैं। शेयर दिस टैब, मैं फुल शेयर कर दे रहा, एक काम करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ठीक है, ये रहा हमारा अजम्पशन। इसमें उन्होंने पहले ही बता दिया, पहला पेज है ग्लॉसरी पेज, जो हमें यही बताता है कि किस टर्म का क्या मतलब है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसमें से बहुत चीज़ें तो हमें पहले से पता है। डेप्रिसिएशन का उल्टा अमोर्टाइजेशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, अमोर्टाइजेशन मतलब वैल्यू बढ़ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें पता है कि जो एक चीज़ को बनाने में कॉस्ट लगी है। डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही है भाई, इतनी बार सुन चुके हैं। डिविडेंड पे आउट, हमने बोला था कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, वो भी पता है, उसका बस रेशियो है, ठीक है, सिंपल। इबिटा भाई इतनी बार, इबिटा, ई बी टी डी ए, इबिटा यूज़ कर चुके हैं, इबिट भी यूज़ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमारा कुछ है F9 की, कैलकुलेट द वर्कशॉप फंक्शन प्लस F9 की और मैक, ये अभी हमें पता नहीं, देखेंगे क्या है, एक्सेल का कोई फंक्शन है। इन्वेंट्री डेज हमें ये बताता है कि कितने दिन तक इन्वेंट्री हमारे घर पे रही। नेट वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल पूरा एक बिजनेस में लगा हुआ है, ये हमें बताता है, ठीक है।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सबको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, कि एक कंपनी को चलाने में कितना एक्सपेंस लग रहा है, डे टू डे जो एक्सपेंस होता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। पेबल डेज कि हमें कितना मिलता है तो हम कितने दिन में उसको पेबल कर पाते हैं, सबको ये पता है। और रिसीवेबल डेज कि हम किसी को उधार देते हैं तो हमें अपने पैसे वापस कितने समय पे मिल पाते हैं। सिंपल, सबको ये टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, क्योंकि मोस्टली मैंने हम लोग को जब हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस तो बताई थी। अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हो गई डाउनलोड। अब फिर से हम लोग एक्सेल पे जाएंगे, और अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग माउस नहीं यूज़ कर सकते वो सिर्फ शॉर्टकट की समझने के लिए था, हम लोग प्रॉपर माउस यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपनी एक्सेल शीट खोलता हूँ, अजम्पशंस कर कर आ रही होगी। ये मेरी, ये तो पुरानी वाली बेसिक एक्सेल है, ये हटा देते हैं, सेफ, और अजम्पशन वाली खोल लेते हैं। पता नहीं जब एक्सेल ऐसे खुलता है ना तो बड़ा कूल सा फील आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो एनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा, वो करते हैं। और फाइल में जाके सेव एज कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। इसको मैं फिर से, जैसे आप लोग अपना नाम दे देना, मैं इसको विरंश नाम दे दे रहा हूँ, विरंश। एंड अगेन इसलिए क्योंकि मैं ये फिर से बना रहा हूँ आज ही के दिन में, तो इसलिए हाइट। ठीक है, तो वही हमारा है, पहला पेज हमारा ये है, सारी डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पेज आता है हमारा इंपॉर्टेंट पेज, जहाँ पर हमें सारे अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो टास्क परफॉर्म आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि हमें कुछ दिख रहा है, नंबर ऑफ गुड सेल्स, कप केक्स, आइसक्रीम, ड्रिंक्स। ठीक है, और अगर हम लोग माउस का ही यहाँ पर माउस को रख देते हैं एक बार के लिए, और यहीं पर ऐसे मूव करते हैं, तो भाई ये देखो कंपनी ओनर ने ये भी दिया हुआ है पूरा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कपकेक्स में क्या हो रहा है, ड्रिंक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमें इनका एक एक ये टास्क पढ़ना है और करना है। ठीक है, इसको शिफ्ट नहीं हो रहा, जूम इन जूम आउट का किसी को शॉर्टकट पता है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर्च कर देते हैं व्हाट इज जूम इन एंड। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से प्रोबेबली, मतलब वो कंट्रोल शिफ्ट ओ वाला से होता है प्रोबेबली। ओके, एक बार कंट्रोल शिफ्ट तब तक ट्राई कर लेते, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कुछ हुआ नहीं मेरे में। नॉट वर्किंग, ये भी यही बता रहे हैं। जूम डायलॉग नहीं नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आप लोग को दिख रहा होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये सब? हाँ हाँ। ओके, तो हम लोग अपना पहला पढ़ते कि पहले क्या दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट बिलीव्स इन 2020 ई, मतलब फाइनेंशियल 2020 की बात हो रही है, दे एक्सपेक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 लाख, कि उनका 1 लाख सेल होएगा, नंबर ऑफ यूनिट, वॉल्यूम्स मतलब यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड एवरेज सेल प्राइस $4 पर यूनिट है। एवरेज जो सेल प्राइस है वो $4 पर यूनिट है। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और 2021 से दे एक्सपेक्ट टू ग्रो द वॉल्यूम एट, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं ना, कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक वॉल्यूम जो ग्रो होगा वो कितने परसेंटेज से होगा, 10% पर ईयर। मतलब अगर पहले साल हमने 100 रुपये के 100 यूनिट्स बेचे, तो अगले साल हम लोग 110 यूनिट्स बेचेंगे, फिर उसके और अगले साल हम लोग 10-10% से इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा ही इसने दिया है, बट इसमें एक ट्रिक है, फॉर ईच ईयर देयर आफ्टर, मतलब पहले साल तो 10% इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद द ग्रोथ रेट शुड 1% लोअर देन द प्रीवियस ईयर। ये उन्होंने दिया हुआ है उनके पूरे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में, कि जो मुझे फोरकास्टिंग बनाना है अपना, वो ऐसा होना चाहिए
कि हर साल 10-10% इंक्रीज हो रहा है, बट सेकेंड ईयर के बाद वो 10% भी इंक्रीज हो रहा है, -1%, मतलब पहले ईयर 10% इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर 9% इंक्रीज हुआ, फिर 8%, फिर 7%, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमें ये बनाना है फॉर प्राइस। अगर प्राइस का देखा जाए, फॉर प्राइस यूनिट दे एक्सपेक्ट टू ग्रो 4% पर ईयर, ये लिखा हुआ है, ग्रो एट 4% ईयरली। प्लीज इनपुट दिस अजम्पशंस इन द लाइट ब्लू बॉक्स, जो सिंपली हमारा लाइट ब्लू बॉक्स है, यहाँ पर सारे अजम्पशन डालने हैं। तो पहले तो हम लोग डाल देते हैं कि हमारा फर्स्ट जो ये है 2020 वाला, उसमें हम लोग को उन्होंने बोला 1 लाख यूनिट सेल हुआ है। तो कितना हुआ, 1 लाख यूनिट सिंपली हमने सेल किए एट द रेट ऑफ $4। इंक्रीज कितने पे हो रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है, और हम लोग इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया? बट क्वेश्चन क्या, वो कह क्या रहा है हमें करने के लिए? यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो। कि पहले वाले अजम्पशन में वो कह क्या रहा है हमें करने के लिए, कि 1 लाख यूनिट्स बिक रहे हैं और वो इंक्रीज हो रहे हैं 10-10% से, और लेकिन वो डिक्रीज भी हो रहा है सेकेंड ईयर के बाद से -111%। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, इनटू, अब ब्रैकेट में 1.1, 1.1 क्यों, 100 वैल्यू हो गया, 10% इंक्रीज का 0.10 लगा के हम लोग कर लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो देखो पहले साल कितना हुआ, पहले साल 1 लाख हुआ, दूसरे साल 1,10,000 हुआ। ठीक है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम इसको चलो आगे शिफ्ट करते हैं। एक ये फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत अच्छा है, गूगल शीट्स का भी होता है, सबका है। तो आप ये आगे शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 10-10-10% इंक्रीज़ करता चला जाएगा। बट क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, ये वैल्यू सही नहीं है। क्योंकि अब ये वैल्यूज़ क्यों नहीं सही है, उसने बोला है कि हर साल 1% डिक्रीज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग इसका ग्रोथ रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस ये डिवाइड बाय ये ये आ रहा है, और इसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो 10-10-10-10% इंक्रीज़ हो रहा है, जो अभी एग्जैक्टली पे सही नहीं है। हम लोग को -111 भी % भी करना है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको हटा देते, और यहाँ पर हम लोग आ सकते हैं, लिख देंगे पहले तो ये इनटू डिवाइड बाय करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो करेंट ईयर हमारा, करेंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर -1। ठीक है, करते हैं 0.0, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इसको सही कर देते हैं, इसके और इसके हिसाब से। यस, अब हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं अपना ग्रोथ रेट, ये डिवाइड बाय ये, इसको कॉपी करते हैं। ऑटोमेटिकली पहले साल 10% हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ। अब यहाँ पर मैंने किया क्या, मैंने पहले फॉर्मूला इसलिए लिख दिया कि मैं समझा सकूँ। F2 दबाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हमने F8 जो हमारा वैल्यू है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उससे हमने एक परसेंटेज निकाला जो 10% निकल कर आया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही परसेंटेज निकल कर आया उसमें हम लोगों ने डिक्रीज़ का -1% लगा दिया, क्योंकि हमें 1% माइनस करना है, यहाँ पर दिया हुआ है ये। द ग्रोथ रेट शुड बी लोअर 1% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मतलब इसका क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर जितना भी ग्रोथ परसेंट है, मतलब ये हमने प्रीवियस ईयर का ग्रोथ परसेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड करके। तो वही हमने यहाँ पर किया है, हमने ये वाला जो डिवाइड किया है, ये वाला
F8 डिवाइड बाय E8, तो ये हमारा डिवाइड हुआ है ये वाला माइनस ये वाला। एक मिनट, इसको फिर से कर देते हैं ये, ठीक है, इसको F2 लगाते। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा ग्रोथ परसेंटेज आ गया। ग्रोथ परसेंट -1%, जो भी प्रीवियस ईयर का है -1% कर देंगे। तो 1% को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 होता है। तो हमने सिंपली वही किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको आगे ले जाने के लिए हमने क्या किया, वैसे हम लोग को गूगल शीट्स में ऐसे करना पड़ता है, एक एक करके आगे ले जाओ तो अपने आप हो जाता है। हम लोग यहाँ एक और चीज़ करते हैं, कंट्रोल कॉपी किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम कर जाता है कि अगर माउस का यूज़ नहीं करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, 4 जो एवरेज रेट है वो हमारा किस रेट में बढ़ता है, हम लोग वो देख लेते हैं। जो प्राइस है, प्राइस दे एक्सपेक्ट द प्राइस टू ग्रो एट 4% पर ईयर। हमारा $4 है और 4% वो एवरी ईयर इनपुट इंक्रीज हो रहा है। तो देख लेते हैं भाई, उसको भी 4% कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू ये इंटू ब्रैकेट में 1.04, ये हुआ। अब इसको मैंने कॉपी किया, ये सारे सेल्स सिलेक्ट किए, कंट्रोल V किया, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो गया फॉर्मूला। ठीक है, 1.04, हाँ ठीक है। सबको ये समझ में आया कैलकुलेशन कैसे हुई, क्यों हुई? सब लोग कर लिए ये कैलकुलेशन? क्योंकि इसमें तो आई डोंट थिंक सो कोई शॉर्टकट की यूज़ हुई है। हाँ रौनक बोलो। हाँ हाँ भैया, ये सेकंड वाला फॉर्मूला एक बार फिर से सेकेंड प्लीज। वाले में सिंपली हम लोग 4% इंक्रीज करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, पहले वाले में 4 है तो 4 इंटू 1.04 ब्रैकेट में, और उसको ही हमने कॉपी कर दिया सब जगह। तो हर बार 4 वो इंक्रीज होता रहेगा। गॉट इट। यस, सबको समझ में आया ये जो हमने किया? यस तो लिख दो कोई यार, ये इतना डिफिकल्ट था बाउंसर क्या? भैया फाइनेंशियल ईयर 22 को एक बार फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं वो बता दे रहा हूँ। मैं उसको एक काम करता हूँ, मैसेज में लिख देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। करंट ईयर इनटू ग्रोथ। ग्रोथ रेट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, किसने मुझसे पूछा था, मैंने फॉर्मूला लिखा है। राधी आए थे, आप थे क्या? हाँ भैया ठीक है। तो बेसिकली इसका कैसे है कि करंट ईयर जो हमारा है, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं वो करंट ईयर नहीं होता, जो पिछला वाला होता है वो करंट ईयर हुआ, इनटू ग्रोथ रेट -1। तो ग्रोथ रेट हम लोग 10 ले रहे थे वैसे, बट इसमें क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि ग्रोथ रेट हमारा क्या होगा, पिछले साल का जो भी ग्रोथ रहा है वो -1, मतलब 1% उसमें माइनस कर देंगे। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, करंट ईयर माइनस डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। तो वही हमने यहाँ पर किया कि ये जो हमारा निकला, F2 दबाते इस पर। तो देखो पहले तो F8 है कोई, F8 हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट -1%, तो 1% तो सिंपली हम लोगों ने माइनस कर दिया। और ग्रोथ रेट कैसे निकला, दिस डिवाइड बाय दिस। तो हमें ग्रोथ पता चल गया कि पिछले साल कितना ग्रोथ रहा था, उसमें हम लोग 1% माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, आगे। तो थैंक यू। नहीं नहीं, समझ में आया ना, मतलब ठीक है ऐसे ही मत बोलना, बट समझ में हाँ हाँ आया। हाँ, आया आया आया। गॉट इट। और नीचे कितना लिया था हमने 4 के लिए? 4 4 के लिए तो हमने बताइए। सिंपल 4% लिया है, $4 के लिए 4% है, सब जगह सेम है। तो हमने सिंपली ओके। क्या किया, ये तो OPS को लिया,
एक जगह हमने वो किया, इसमें F2 में देख सकते हो आप, हमने क्या किया, E9 जो हमारा ये वाला है इंटू 1.04, मतलब 4% से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हमने हर जगह वही कर दिया है। यहाँ पर भी F9 मतलब इससे एक पहला वाला 1.04। इसमें क्या एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप इसको कॉपी करो और आगे पेस्ट कर दो ना, तो ऑटोमेटिकली वो आगे एक एक शिफ्ट होते होते रोलिंग टाइप में ले लेते हैं। जैसे कल हमने रोलिंग फंक्शन सीखा था, तो वैसे ही ये रोलिंग टाइप में अपने आप ले लेता है। समझ में आया? मुदेश आपको आ गया? हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, बाकी सब भी यस यस लिख दो यार, क्या आ गया उनको ये, क्योंकि तभी फिर आगे बढ़ो ना। हम लोग यहाँ पर एक्सेल प्लस फाइनेंस दोनों साथ में सीख रहे थे, इट्स अ ठीक है। 2 लोग का यस आ गया, 3 लोग ने डाउट पूछ लिया, बाकी के लोग छुट्टियां मनाने गए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को सिंपली आइसक्रीम और उसके लिए भी करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। वो आइसक्रीम भी बेचता है और ड्रिंक्स भी बेचता है, तो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स एवरेज प्राइस, नंबर ऑफ़ यूनिट एवरेज प्राइस वो सेम रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और हम लोग ये पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। उसमें नंबर्स अभी हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग बस फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं कि हमें बार बार फॉर्मेट ना बनाना पड़े। और ये हमारा एक्स्ट्रा था, ये हमने ऐसे ही किया था, तो इसको डिलीट कर देना। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो आइसक्रीम कितना बेच रहा है वो जानना है, तो हम लोग सेम चलते हैं। यहाँ पर दिया उसने आइसक्रीम का डेटा। ठीक है, ठीक, आइसक्रीम एंड ड्रिंक्स, तो रिक्रिएट द रेवेन्यू शेड्यूल फॉर द आइसक्रीम एंड ड्रिंक्स, जो हमने कर दिया, रिक्रिएट कर दिया हमने पूरा शेड्यूल, जो हमने ये किया ना वो रिक्रिएट ही था। ठीक है, फॉर आइसक्रीम द मैनेजमेंट बिलीव करता है द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इज 60,000। ठीक है, वहाँ पर 1 लाख था, यहाँ पर 60,000 है, तो पहले तो हम इसका सबसे पहला वाला जो वो बिलीव कर रहा है 60,000 चेंज कर देंगे। देख रहे हो आगे के चेंज हो गए, बट अभी आगे के सही चेंज हुए या नहीं वो बाद में देखते हैं। अभी हमने 60,000 डाल दिया, हम एक एक लाइन के हिसाब से चलते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम टू बी 60,000 एंड एवरेज सेल प्राइस ऑफ $3, वो पहले ही बता रहा है $3 का एवरेज सेल प्राइस है। ठीक है भाई, एवरेज सेल प्राइस यहाँ $3 डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखते क्या बोल रहा है, लेकिन दे एक्सपेक्ट टू ग्रो द वॉल्यूम ऑफ 10% पर ईयर, 10% से ये भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर ईच ईयर देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट शुड बी 1% लोअर। ओ भाई, इन्होंने सेम चीज़ ऊपर जो बोला था यहाँ पर, फॉर ईच ईयर देयर शुड बी 1% ग्रोथ, कम होती चली जाएगी, मतलब 10% से पहले साल तो इंक्रीज़ किया, फिर 1% डिक्रीज होता गया, तो पहले साल 10%, फिर 9%, फिर 8%, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही फॉर्मूला लगा है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पूरा फॉर्मेट कॉपी किया है, जिसकी वजह से सब कुछ कॉपी हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो शिट, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें देखो पहले 10% नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे हम लोग F2 दबाएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आ गई। इन दोनों का पहले तो उससे मल्टीप्लाई, फिर ग्रोथ रेट निकाला -1%, सिंपल, क्योंकि हर बार -1% हो रहा है उस ग्रोथ रेट में। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे थे कि आइसक्रीम के एवरेज प्राइस में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1% ये ग्रोथ है। फॉर प्राइस यूनिट द यूनिट दे एक्सपेक्ट टू ग्रोथ एट 4%, सेम 4% ग्रो करे, बिल्कुल सेम चीज़ कही, कोई टेंशन कोई चेंज ही नहीं है, तो हमारा वहाँ पर भी सेम हो रहा है। फॉर ड्रिंक्स, अब ड्रिंक्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट बिलीव दे एक्सपेक्ट द वॉल्यूम ऑफ 50,000, वो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 का, तो हम लोग यहाँ पर 50,000 चेंज कर देते हैं, जैसे वहाँ 60,000 चेंज किया यहाँ 50,000 चेंज कर देंगे। इसका क्या प्राइस है 50,000, एंड एवरेज प्राइस जो वो बेच रहे हैं वो $2.5 है। ठीक है, तो $2.5 इधर चेंज कर दे रहे हैं, ऑटोमेटिक सब चेंज हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं कि वो कितना बोल रहे, एक्सपेक्टेड ग्रोथ आनी चाहिए या माइनस होना चाहिए, वो सब देख लेते हैं। दे एक्सपेक्ट टू ग्रो वॉल्यूम बाय 10%, सेम चीज़ वापस 10% है, फ्रॉम ईच आफ्टर ईयर वापस 1%, वही सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ, हमने एक बार पहली बार फॉर्मूला समझा, वही हर जगह लगा रहे हैं। 1% डिक्रीज हो रही है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ग्रोथ, ठीक है। फॉर प्राइस ऑल्सो दे एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 4%, सब कुछ सेम है, तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग देखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना और कैसे आया। पहले ये बताओ सब लोग को ये आया समझ में, ये हो गया, मतलब सबका हो गया ना, साथ में परफॉर्म कर रहे हो, जिन जिनका हो गया तभी मैं आगे बढ़ूँ। अक्षत का हो गया, बस एक कोई कर रहा था मेरे साथ, क्योंकि इसमें तो कोई शॉर्टकट कीज यूज़ नहीं है, नहीं हो पाया। क्यों 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 नहीं हो पाया? ईशा क्या हुआ बताओ? ये वाला स्टार्टिंग से नहीं हो पा रहा है मेरा। क्यों? हाँ। आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? हाँ, मैंने मैंने फोन पे कनेक्ट किया है एक्चुअली। अच्छा, ओ हाँ, तो मतलब आप ये लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, देख लेंगे क्यों नहीं हो पाया। हाँ, ओके। भाई लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कर लो, वरना अकेले करने बैठोगे ना तो यही होगा कि फिर टाइम टेकिंग बहुत है। सोचो ये सेकंड टास्क तक पहुँचे हैं, एक टास्क में 1 घंटा लगा, सेकंड टास्क में अभी आधे घंटा हो चुका है, हम लोग आधा भी नहीं किए, तो समझो कि बहुत लंबे लंबे टास्क है, फिर आगे वाले तो और लंबे हैं। टास्क 5 बहुत छोटा सा है, बट आगे के टास्क है लंबे, तो साथ में कर लो। ठीक है, ईशा आप शेयर कर रहे हो? वो लिंक मीट लिंक नहीं ओपन हो पा रही है, व्हाट्सएप नहीं खुल रहा व्हाट्स लैपटॉप का। आपके में एक्सेल में दिक्कत क्या आ रही है, वो क्यों नहीं ले रहा? मतलब कुछ आप टाइप ही नहीं कर पा रहे? नहीं, मैंने यहाँ से एडिटिंग किया मैंने। मेरा स्टार्टिंग का ना थोड़ा सा छूट गया था, तो उसके बाद से फिर छूटता चला गया पूरा। लेकिन मतलब स्टार्टिंग में क्या ही छूटा, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बस अभी तक यही तो बनाया है, यही तो है स्टार्ट। ये देखिए, नहीं दिख रहा। ये यहाँ पर 1 लाख लिखना था, यहाँ पर फॉर्मूले लगाने थे सारे। हम्म, आप आगे कंटिन्यू करो, मैं ये करती हूँ। ओके मेरा, ठीक है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जो सबको पता है कि बेसिकली एक केक को बनाने में कितना लगा पर केक, ठीक है। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। फॉर कप केक मैनेजमेंट बिलीव, ठीक है, FY 2020 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वुड बी $1.5। सिंपल उन्होंने बता दिया $1.5 रहेगा, तो पहले तो हम जाके $1.5 वहाँ पर लिख देते हैं, $1.5, ठीक है। जैसे ये हुआ, फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, ओ ये हिल गया गलती से, हाँ, फॉर द फॉलोइंग ईयर्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट इंक्रीज बाय 2% पर एनम, 2% पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके आगे देख ले, कुछ लिखा तो नहीं है। प्लीज़ इनपुट दिस अजम्पशन इन द ब्लू लाइन, रिकॉल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शेड्यूल फॉर आइसक्रीम एंड वो, हमें आइसक्रीम का भी बनाना है एंड ड्रिंक्स का भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है, ठीक है। और अभी 2% कंसिस्टेंट है, तो हम लोग 2% पहले इंक्रीज कर देते हैं। ये फॉर्मूला वही सेम, 2% इंक्रीज करने के लिए 1.02 लिखेंगे और ये लगा देंगे। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर दिया नहीं है ड्रिंक्स और उसके लिए, तो हम लोग को ड्रिंक्स और आइसक्रीम का भी बनाना है, तो हम लोग बना देते COGS पर आइसक्रीम, और यहाँ पर डॉलर का साइन है, लगा देते हैं,
और यहाँ COGS पर ड्रिंक्स। आई नो किसी का कुछ आया है, मैं एक सेकंड देख रहा हूँ। हाँ, क्या पूछा अक्षित? हाँ हाँ भाई बोलो। हाँ तो आई वाज डूइंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें फॉर्मूला मैंने आई थिंक सेम ही लगाया है, बट मेरे को सारे सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं, लाइक 1.5 के आगे 2 आ रहा है मेरे पास। ओके हम्म। ठीक है। बाकी ऊपर ऊपर की जो वैल्यूज आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही कॉपी हो रहा है आई थिंक। और इंडिविजुअल सेल पे अगर फॉर्मूला लगा के देखूं, सो इट इज स्टिल प्रीवियस सेल मल्टीप्लाइड बाय 1.02, तो फॉर्मूला तो नॉट अ ठीक है। प्रॉब्लम। आप इस सबको हाँ सिलेक्ट करो, ठीक है। और आप सबको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, परसेंटेज दिख रहा है, उसके बगल में ये दिख रहा होगा कि इंक्रीज डेसिमल या फिर डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग डिक्रीज डेसिमल पे दबाएंगे तो वो कम हो जाएगा, इंक्रीज डेसिमल पे दबाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो आप उसको 2 डेसिमल तक ले आओ डिक्रीज करके। आया? या आ गया, आ गया। हो गया मतलब? थैंक यू। या नो, ठीक है। तो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कपकेक सा निकाल लिया। अब हम लोग आइसक्रीम और ड्रिंक्स का भी निकाल लेते हैं, क्या सीन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स से शेड्यूल फॉर आइसक्रीम एंड ड्रिंक्स ये बता रहा है। फॉर आइसक्रीम दे बिलीव, द मैनेजमेंट बिलीव कि कॉस्ट ऑफ गुड पर यूनिट कितना आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 80 सेंट्स, मतलब $0.8, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग ईयर्स अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल इंक्रीज बाई 2% पर एनम। भाई सेम बोल रहा है, 2% पर एनम के हिसाब से ही ग्रो होगा, लेकिन बस 80 सेंट्स होगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते, क्यों बार बार लिखना, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर आइसक्रीम के लिए हम लोग 0.8 लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आगे चेंज हो गया, ठीक है। और रेट तो सेम ही है, 2% से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सेम हम लोग एक काम करते हैं, ड्रिंक्स के लिए देख लेते हैं, ड्रिंक्स का परसेंटेज कितना है और कितने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट बिलीव कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट वुड बी 1.1 डॉलर, ठीक है। $1.10 है। और इनका भी ग्रोथ रेट जो है ना वो सेम है। अज्यूम्स दैट पर यूनिट जो इंक्रीज़ होएगा, जो प्राइस इंक्रीज़ होएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा, वो 2% होगा। तो हमें बस इतना सा करना है कि हमें इस पे भी चेंज आके 1 पॉइंट कितना था, 1 था, हाँ 1.1 कर देना है, जिससे हमारा ये भी सिंपली इंक्रीज़ हो गया। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सिंपल। अब ये आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सबको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं कंपनी में, हम लोगों ने इतने सारे बनाए हैं। इसमें ये क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो हमें बगल में जाके देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स स्टाफ कॉस्ट, एक उनका कोई स्टाफ कॉस्ट है वो आएगा 150 के डॉलर्स, ठीक है। फिर ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कोई आएगी $60,000। फिर मार्जिनिंग कॉस्ट आएगी मार्केटिंग कॉस्ट $10,000। और फिर आएगा अदर कॉस्ट जो हमारा हुआ $5,000, ठीक है। अब इसमें भी आगे वो लिखे हुए हैं ऑल कॉस्ट एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू बी 5%। उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 5%, एक्सेप्ट ऑक्यूपेंसी कॉस्ट 3%। एक ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है जो सिर्फ 3% से ग्रो होगा, बाकी सब जितना भी है 5% से ग्रो होगा। तो पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट हमें लगेगी। पहली तो स्टाफ कॉस्ट, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, और क्या है एक और था कुछ, देख लेते हैं, अदर कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसका सेम फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, हम उसमें बस परसेंटेज चेंज कर देंगे, परसेंटेज एंड वैल्यू इस बार दोनों चेंज होएगी, फॉर्मेट सेम रहेगा ये। और यहाँ भी कंट्रोल C दब गया गलती से, कंट्रोल C, तभी हम लोगों ने वो सीखा था कंट्रोल V, सिंपल। एक काम करते,
हम लोग का ये सब डॉलर्स में है, तो यहाँ पर डॉलर्स लिख दे रहे, डॉलर्स 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 और डॉलर, ठीक है। इन सबको बीच का फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टाफ कॉस्ट कितना था, 1,50,000 के अराउंड था, हाँ 1,50,000। तो इसको कर लेते हैं 150, 1 2 3, आगे इंक्रीज़ तो हो गया, बट अभी पॉइंट ये है कि गलत इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमारा 5% के हिसाब से इंक्रीज़ होना है ना, सारे 5, ऑल द कॉस्ट आर इंक्रीज एक्सपेक्टेड 5%, ऑक्यूपेंसी कॉस्ट 3% होता है, बाकी सब 5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो इसको हम लोग सही कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 5। जैसे ये 5 हुआ, इसको कॉपी और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दो, सिंपल, वो सारा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको एक काम करते हैं, सिंपली वैल्यू पे आ गया। एक काम करते हैं, इसको फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं, यहाँ से सही फॉर्मेट था इसका, कॉपी, और यहाँ पर ऑल्ट एस ए। तो हम सिर्फ फॉर्मेट लेना चाहते हैं, तो फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया और यहाँ कर दिया, बिल्कुल सही फॉर्मेट आ गया। हम लोगों ने ऑल्ट एस सी इसलिए सीखा था कि फॉर्मेट कॉपी कर सके, कहीं पर अगर सही फॉर्मेट है कहीं पर ख़राब है तो सही फॉर्मेट पे आ सके, ठीक है। तो अभी हम लोग सबका फॉर्मेट सही कर देते हैं, ऑल्ट एस ई। ये देखो कभी कभार काम किया रहता है, कभी नहीं करता, फॉर्मेट एस सी, और फिर इसका भी कर देते हैं सही फॉर्मेट, फॉर्मेट एस सी, इसका भी फॉर्मेट सही कर देते हैं एस सी, ठीक है। फॉर्मेट हमने सबका सही कर दिया, पहले वाले का तो परसेंटेज भी सही कर दिया। ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कितना है वो भी हम देख लेते हैं। ऑक्यूपेंसी कॉस्ट है हमारा 60,000, जिसमें हम लोग को 3% ग्रोथ मिलने वाला है, तो पहले हम यहाँ पर 60,000 कर देते हैं, और उस पर हमें कितना मिलेगा, ये 3% मिलेगा, तो इंटू 1.03, सिंपल। इसको कॉपी करते हैं, इसको आगे करते हैं, तो हमारा वो इक्वली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मार्केटिंग कॉस्ट कितना है, मार्केटिंग कॉस्ट है हमारा 10,000, तो हम लोग 10,000 डाल देते हैं, और 10,000 हमारा 10% के 5% के हिसाब से ही ग्रो होगा, तो हम लोग यहाँ पर वो भी कर देते हैं सही, इसको 2 के बजाय 5 कर देंगे, तो 1.05 हमारा 5% इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपली। और हमारा अदर कॉस्ट 3,000 है आई गेस, तो हमने 5,000 है, सॉरी 5,000 हमने अदर कॉस्ट लिया, इसको 5,000 डाला, और हमने से यहाँ पर F2, हम लोग यहाँ अंदर कैसे जा रहे हैं, F2 से, सबको याद होगा F2 वाला फंक्शन, और यहाँ 5 डाला, कंट्रोल कॉपी। देखो माउस के बिना यूज़ कर रहे इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो वो लोग इसलिए बोलते विदाउट माउस यूज़ करो, क्योंकि टास्क आपके जल्दी जल्दी परफॉर्म होंगे। माउस होगा आप पहले वहाँ तक लेके जाओगे, करोगे, विदाउट माउस होता क्या कि जल्दी जल्दी टास्क होते हैं, ठीक है। तो सबने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लिया, तब मैं आगे बढ़ूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया सबका, रौनक का तो हो गया, और बाकी सब मेरे घर आ रहे हैं कानपुर एक बार वैल्यू दिखाएंगे मेरी, मैच करती है या नहीं? हाँ ओके ओके, बट एक सेकेंड, ये लीजिए, आप लास्ट का कॉलम चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। मुदीश हो रही है?
हाँ हाँ, माइक ऑफ था, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा किस किस का मुदीश का हो गया और 2 लोग के यस आ गए, ठीक है। बाकी सब तीसरा यस आ गया, चौथा मतलब पांचवा। साथ साथ में करना है यार, जैसे डिपॉजिट कर सको तुरंत वहाँ जाके। ठीक है, मुझे सबका यस आया नहीं है, बट एज्यूम करते हैं सबने कर ही लिया होगा। अब हमारा आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जितना भी है उसको हम लोग लिखते हैं। हमारा यहाँ पर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ही, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव DA विल बी 5% ऑफ द रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा -5% फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। अभी तक हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, अब हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक है। अज्यूम दिस फिगर विल फॉल बाय 0.5%। सो एक अगले साल का -5% नहीं रह जाएगा, -4.275% रह जाएगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि पहले साल -5%, फिर -4.275%, फिर 4.5%, हर बार बढ़ता जा रहा है। यहाँ फॉल लिखा है मतलब डेप्रिसिएशन गिर रहा है, बट वैसे वो प्लस हो रहा है 0.25%, ठीक है। इसको भी कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो 5% पहले साल था, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जो हमारा E33 है ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अरे भाई हो जाती है गलती, 1.025 एंटर करेंगे। अब यहाँ इंक्रीज़ हो गया, टोटली एग्री इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर -5 नहीं किया था। जैसे ही यहाँ पे -5 किया हमारा डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, मुझे हुआ नहीं अभी। फिर से करते हैं 2 2 भैया आप 0.975 करोगे ना, नॉट 1.025? अरे हाँ यस, 0.975 यस। आप कॉपी करते हैं, इसको आगे पेस्ट करते हैं, Ctrl+V दबाते हैं, सिंपल। सबका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब हमारा कैश फ्लो फॉर्मूला दिखाना है इससे। फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे चलते हैं कि ये क्या है। आया दादी, एक सेकंड गाइस, दादी है, मैं एक सेकंड आया। क्लास के बीच में सॉरी गाइस। हाँ तो हमारा कैपिटल ये फिगर डिस्क्रिप्शन से तो मैच कर नहीं रहा।
कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से -4.75 होना चाहिए ना, मतलब वो फॉल कर रहा है हर बार 0.25% से। हाँ वो एक्चुअली अगर आप इसको ये करो और इसका एक इंक्रीज कर दो, सेकेंड ईयर पे सही नहीं आया। तो फॉल्स मतलब माइनस हो गया ना, फॉल कि मतलब 0.25 हर बार माइनस करना है। माइनस करना है, बट ऑलरेडी वो प्लस पे है ना, इसलिए। एक काम करते हैं, इसको सिंपली करते हैं। एक और मेथड है, ये इज इक्वल्स टू प्लस 0.25, ठीक है। 0.25% है ना, हाँ 0.25% है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते 0.25%। आ गया, इसको कॉपी करते, आ गया। हम लोगों ने क्या किया आप लोग देख लो। सिंपली जो हमारा डिप्रिसिएशन था 5%, तो हम लोग अभी तक उसको कंपाउंडिंग बेस पे लगा रहे थे, जो हम लोग हर जगह कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने सिंपल कह दिया कि एवरी ईयर हमें पता ही है 0.25 से डिक्रीज़ होएगा। तो हमने -5% था, प्लस 0.25 करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है प्लस कम है। तो हमारे यहाँ डिक्रीज़ हो गया, तो जैसे ही हमने ये लगाया तो 4.75 आ गया, जो हमारे डिस्क्रिप्शन के संग मैच कर रहा है। फिर वैसे ही हमारा 0.5 फिर से डिक्रीज़ हुआ तो 4.50 आ गया, फिर 4.25 आ गया, और फिर 4 आ गया। बताया किसने था ये? मैं सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया। रौनक, आपका रौनक की थे ना शायद। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग, वापस अपने डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? फॉर कैपेक्स एज्यूम दैट द रेवेन्यू DSA परसेंटेज ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। सेम हमें परसेंटेज लेना है, कैपेक्स भी हमारा सेम है। जो हमारा DA वाला था उसी की तरह सेम परसेंटेज आ रहा होगा, ठीक है। और फॉर चेंज इन ये था नेट वर्किंग कैपिटल, एज्यूम -1% फॉर ईच ईयर, डायरेक्ट -1% ईच ईयर के लिए एज्यूम कर लो। एंड फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो एज्यूम 60% फॉर ईच ईयर। तो ये डायरेक्ट है, हम लोग ये कर लेते हैं। इसका 1% है, -1%, तो कॉपी पेस्ट, और सेम हम लोग इसमें भी 60% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हम अपने कैपिटल, हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 60% डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं, तो 60% डायरेक्ट लो, और ये दे देते हैं। डिविडेंड पे आउट सबको पता है कि जो कंपनी कमाती है अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देती है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, वो सेम है जितना हमारा एनुअल पे था, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पेस्ट डायरेक्टली, सब आ गया सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार पढ़ ले रहे हो उसको, क्या कहा है? फॉर कैपेक्स एज्यूम द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू इक्वल टू द DNA। DNA हमारा क्या था? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वही सेम परसेंटेज यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब हम जैसे ही नीचे जाएंगे, हमारे 3 चीज़ें बची है। पहला क्या है? टैक्स रेट। हमारा टैक्स रेट कितना है ये देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आया क्या? भैया 4.75 वाला फॉर्मूला दिखा दीजिए। हाँ हाँ, 4.75 में सिंपल हमें क्या किया है, यहाँ पर देख लेते हैं F2। सिंपल हम लोग -5% है और प्लस 0.25 कर रहे हैं हर बार, हर ईयर, तो ऑटोमेटिकली -5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 4.75। ओके ओके। ठीक है। अब हमारा टैक्स रेट था, हमारा बता रहा है कि हमारा टैक्स रेट जो लगेगा साल में वो 21% कंसिस्टेंट है हर साल के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स रेट 21%।
और यहाँ पर कॉपी पेस्ट। ठीक है, फिर हमारा एक है डेट इंटरेस्ट रेट। डेट इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो हमने उधार लिया उसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। फॉर इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, अज्यूम 4% ऑन डेट, 4% डेट पे लग रहा है, एंड 1% ऑन कैश। कैश वाला भी देखेंगे हम लोग, 4% देख लेते हैं डेट पे लग रहा है, वो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें दिया नहीं कि हर साल इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 4 कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हमारा कैश इंटरेस्ट रेट है। कैश इंटरेस्ट रेट ये मतलब नहीं है कि कैश पे पैसा मिला। कैश इंटरेस्ट रेट हुआ कि जो हमारे बैंक में कैश रखा है उसमें हमें पैसा मिल रहा है, हमें हम कमा रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमारा कैश इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसमें वो भी लिखा हुआ है हमें कितना मिला है, 1% रेट ऑन कैश। ठीक है, तो एक काम करते हैं वो भी कर देते हैं। 1 ये हमें मिल रहा है, तो सिंपली 1, अरे इसको कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ एंड आ गया। जैसे ही एंड आता है मतलब हमारी सारे टास्क परफॉर्म हो गए, हम लोगों ने सारे अपने अजम्पशंस बना लिए, फोरकास्टिंग अजम्पशंस कंप्लीट हो गया। आप लोग ये जाके मुझे सबमिट कर सकते हो, इतना सही था, क्योंकि नेक्स्ट टास्क इसको लेकर आएगा कि अब प्राइस फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट फोरकास्ट कर रहे हैं, तो ऐसा। किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ ले। भैया बस कैश फ्लो वगैरह बता देना एक बार दोबारा, वो रह गया है। कहाँ पर बताना है, यहाँ पर तो कहीं यूज़ नहीं हुआ। नहीं, कैश फ्लो का जो फॉर्मूला वगैरह था, ये एक बार वाला उसको जो दिखा पार्ट देना। था, हाँ, कैश फ्लो का और अदर वाला। अदर वाला, इसमें तो सिंपली कैश फ्लो वाला तो हमने सेम। कैश फ्लो में अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक चीज़ है, ठीक है, उसका जो हमने किया वो सेम कॉपी किया एनुअल डीए से, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया था। ये देखो, अज्यूम परसेंटेज रेवेन्यू इक्वल टू द डीएनए परसेंटेज। जो हमारा कैपेक्स वाला है, कैपेक्स मतलब इसको कैपेक्स कहते हैं, तो कैपेक्स वाला है वो डीएनए से परसेंटेज से इक्वल है। तो हमने सिंपली क्या किया, ऊपर वाला ये था, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद इन्होंने बोला चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल भी इन्होंने आगे बताई थी कि हमारी चेंज इन वन वर्किंग कैपिटल -1% है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमने सिंपली यहाँ पर आए और यहाँ पर -1 लिखा, तो ये आ गया ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली। इसको कॉपी किया, आगे सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, बस, नथिंग एल्स। वैसे ही हमारा डिविडेंड रेशियो उन्होंने 60 दिया था, तो यहाँ पर हमने 60 लिखा, कॉपी किया, इसके आगे सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, नथिंग एल्स। तो ये हमारा कैश फ्लो वाले के 3% सारे निकल आए। ठीक है, हमने टैक्स रेट में भी सेम किया, 21 लिखा और आगे कॉपी कर दिया। डेट इंटरेस्ट में उन्होंने बताया था कि 4% डेट इंटरेस्ट है, हमने वो भी क्या किया, कॉपी किया और आगे पेस्ट किया 4% के हिसाब से। और कैश इंटरेस्ट 1% है, इसमें और कुछ नहीं किया, बस लिखा है और कॉपी पेस्ट किया। भैया 4.75 भैया ये है ना, वो कैपिटल राउंड। एक एक करके कोई, एक मिनट मैं बोल दे रहा, कौन बोल दे। आप लोग खोल लो अपना हैंड वैंड रेज कर लो जिसको पूछना है, तो मैं पूछ लूँगा। ठीक है, आराधी बोलो आप। 4.75 में ना वो राउंड अप करके 4.8 लिख रहा है। हाँ, तो उसको आप ऐसे सही करो, इस पूरे को सेलेक्ट करो जहाँ पर वो आ रहा है, और यहाँ पर ये डेसिमल वाला है, तो इसमें एक इंक्रीज डेसिमल करो। जैसे आप करो लाइव मेरे संग, एक इंक्रीज यहाँ डेसिमल आ रहा होगा, इंक्रीज डेसिमल, जैसे इंक्रीज डेसिमल करोगे वो 4.75 आ जाएगा। राधे हो गया। हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, रौनक आप पूछो। हाँ भैया, ये वो डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला फिर से एक बार दिखाना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। डेप्रिसिएशन में सिंपली यहाँ पर -5% है, ठीक है। हम लोग देखते हैं उन्होंने यार मैं नहीं करूंगा। ये भाई कौन जूता है खाने भाई। लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये वाला करने हुआ मुझे लग रहा है ये वाला पेंट में गया क्यों पेंट में गया। लक्ष्य, आपका माइक खुला है, माइक बंद कर लो। हाँ,
ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पर तो 5% लिखा माइनस, फिर वो अच्छा डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है वो हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट बिलीव दैट हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा -5% ऑन द रेवेन्यू लगेगा, तो हम लोग -5% ले रहे हैं फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, जो आगे के ईयर्स है। एज्यूम दैट दिस विल फॉल बाय 0.25% पर एनम, हर साल वो 0.25% डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो मतलब ऑटोमेटिकली 5% है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो 4.75 हो गया। येस और नो? हाँ। तो बस हमने उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 5% लिया, यहाँ पर हमने एक्चुअली हमारा 5% नेगेटिव में था ना, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमने +0.25 कर दिया। जब कोई चीज़ नेगेटिव में होती है, अगर आपको -5 को 4 तक लेके जाना है, -5 को -4 तक लेके जाना है, तो +1 करना पड़ेगा ना। ऑलराइट। यस, तो वैसे ही यहाँ पर हमको -5 को -4.75 तक लेके जाना है, तो +0.25 करना पड़ा। तो हम लोग का टास्क 2 फाइनली कंप्लीट हो गया। नहीं, आराध्य का कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। भैया एक बार दोबारा से एक्सेल शीट दिखा दीजिए। हाँ, क्या दिखाना है ये तो बता दीजिए। नहीं नहीं, हो गया, बस वो चेक कर रहा था एक बार। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं, अभी ब्रेक से आए हैं, 1 घंटा हो भी गया है, मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया। तो लंच ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे 3 टास्क बचे हैं। तो आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू एवरीवन, आई डोंट थिंक सो हम 5 बजे या 5:30 बजे से पहले उठ पाएंगे। मतलब अगर हम लोग अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं और हम लोग 3 o'clock वापस आते हैं, तो वॉट आई बिलीव कि हम लोग मिनिमम 5:30 तक तो लगातार क्लास करने वाले हैं, क्योंकि हमारे 3 टास्क बचे हैं। 5th वाला टास्क बहुत छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा, बट वो हम पहले नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लाइन वाइज चलेगा, हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अ, तो ये बताइए कि अभी हम लोग ब्रेक लें या थोड़ा एक और टास्क करें। लंच ब्रेक तो मुझे मुझे भी भूख लगी ना, इसलिए मैं बोल रहा था। किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा, कहाँ गए भाई। लंच ब्रेक ना, ब्रेक 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 ब्रेक। ये जो असाइनमेंट जो सबमिशन वाला पेज है उधर दो, मतलब जो आपने लगाई वो रहने देनी है या हटा दें उसे? नहीं समझा, कहाँ पर सबमिशन लगाई हुई है? वो जो टर्न इन का ऑप्शन है ना वर्क का, हम्म। वहाँ पे वो एक्सेल पहले से लगा हुआ है, तो उसको हटाना है नहीं हटाना है? एक्सेल पहले से कोई लगा हुआ है क्या वहाँ पर? हाँ। नहीं नहीं, आप उसको मत हटाना, आप अपना सबमिट कर दो। ओके। हाँ, तो सब लोग अपने अपने सब लोग अपना अपना 1 घंटे का ब्रेक ले लो। हम लोग 3 बजे रिज्यूम करेंगे, प्लीज़ सब आना यहाँ पर। मुझे मैं दिखा दे रहा, ऐसे चले मत जाना, क्योंकि टास्क अच्छे हैं। अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब वो बेसिक फॉर्मूले नहीं कर रहे, हम लोग समझ रहे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं जब तक बोल रहा था तब तक कोई एक चला भी गया। ये अभिमन्यु, अक्षता, अक्षित, आराधी, छत्रपाल, हर्षा, मुदीश, पल्लव, रौनक, श्रुति, माधव, यश। तो मेरे पास इतने लोग हैं, आई गेस 11 लोग हैं। मुझे ये सब के सब चाहिए 3 बजे वापस, और 3 बजे से हम लोग फिर से बैठेंगे 3 टास्क करने के लिए, ठीक है। और थैंक यू आने के लिए। और अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं 1 घंटे का, 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। एक बार यस लिख के जाना कि सब लोग 3 बजे आओगे। आई हैव द प्रूफ कि तुम लोग ने बोला था। यस यस यस। भैया एक चीज बोलनी थी, ये जो सारे टास्क सबमिशंस हैं पांचों, इनकी डेडलाइन आज की जगह आप कल रख सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, इनकी कोई डेडलाइन ही मैंने नहीं रखी है। आप जाके देखोगे तो वहाँ नो डेडलाइन है।
पॉइंट इज़ दैट मुझे लगा था कि मैं जैसे करवा रहा हूँ तो सब लोग करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आई नेवर थॉट कि नहीं नहीं हाँ किया है मैंने, बट मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का पुराना वर्जन था तो उसकी वजह से फर्स्ट में ऑलमोस्ट 75% हुआ है। और सेकेंड सेकंड में वाला? भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ओके, या हो गया है बट एक दो कॉलम्स में। कोई नहीं तो कोई नहीं, आई मैं वाज सेइंग आज कि अगर माइक्रोसॉफ्ट सबके संग शेयर कर दूंगा तो कल तक डिपॉजिट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हम लोग 3 बजे वापस मिल रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, आराम से खा पी लो, जो करना है करो, और वापस इस लिंक में मिलते हैं। मैं ये लिंक अभी क्लोज कर रहा हूँ, 3 बजे वापस खोलूँगा, ठीक है।